योग सिद्धांत 14वां परिच्छेद यमों की साधना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम कहलाते हैं और इनकी साधना को यमों की साधना कहा जाता है। यम नियमों की सब साधनाओं का आधारभूत पहला यम अहिंसा है। भगवान व्यासदेव अहिंसा का अर्थ लिखते हुए कहते हैं, तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनविद्रोहः उत्तरे च यम नियमाः तन्मूलः तत्सिद्धिपरतया तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते तद्वदात् अरूप करणायैवो पादीयन्ते तथा चोक्तम स खल्वयं ब्राह्मणो यथा यथा व्रतानि बहूनि समादित्स्ते तथा तथा प्रमाद कृतेभ्यो हिंसा निदानेभ्यो निवर्तमानः तामेवावदात् अरूपाम अहिंसा करोति। अर्थात अहिंसा के अतिरिक्त शेष यम नियम अहिंसा की पुष्टि के लिए ही हैं। इस विषय को समझ लेना ऐसे चाहिए कि जैसे उदाहरण के लिए हम बोलते हैं कि सत्य क्या है, इसे स्पष्ट करते हुए भगवान व्यासदेव जी ने इन पंक्तियों में उसका अर्थ बताया है। सत्यम यथार्थे वांग मनसे यथा दृष्टम यथानुमतम यथा श्रुतम तथा वांग मनश्चेति परत्र स्वबोध संक्रांतये वागुक्ता सा यदि न वंचिता भ्रांता वा प्रतिपत्तिबंध्या वा भवेदिति एषा सर्वभूत उपकारार्थम प्रवृत्ता न भूतोपघाताय यदि चैवम अपि अभिधीयमाना भूतोपघात परैव स्यात् न सत्यम भवेत् पापम एव भवेत् तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपेण कष्टम तमः प्राप्नुयात् तस्मात् परीक्ष सर्वभूतहितं ब्रूयात्। अर्थात यथार्थ वाणी जो देखी सुनी और जैसी अनुमान की हुई दूसरे को अपना अर्थ समझाने के लिए न वंचना से युक्त हो, न भ्रांति युक्त और न अस्पष्टार्थ कही गई हो, तथा जो प्राणी मात्र के परोपकार के लिए मनसा वाचा कर्मणा सत्य प्रयुक्त होती है, वही वाणी सत्य है। इसी के द्वारा प्राणी मात्र का भला होता है। इसलिए सत्यवादन भी अहिंसा की निर्मलता के लिए ही होता है। इसी प्रकार अस्तेय आदि यम तथा सब प्रकार के व्रत आचरण अहिंसा धर्म को ही परिपुष्ट करते हैं। ये अहिंसा जाति, देश और समय तक सीमित न रहकर सार्वभौमिक हो तो महाव्रत कहलाती है। भगवान पतंजलि देव के शब्दों में जाति देश काल समयान अवच्छिन्नः सार्वभौमा महाव्रतम, यहाँ जाति देश का अभिप्राय जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मछली मारने वाले केवल मछली ही को मारते हैं, उनकी हिंसा मछली जाति में है, दूसरी सब जगह वे अहिंसक ही हैं। देश में तीर्थ आदियों में जो बलिदान देने की प्रथा है वह स्थान विशेष की हिंसा है। इसी प्रकार जो व्यक्ति किसी खास पुण्यकाल में हिंसा करते हैं, जैसे किसी खास समय पर आने वाली अष्टमी चतुर्दशी आदि में हिंसा करते हैं, या जब बलि का विधान होता है, वह काल विशेष हिंसा या कालगता हिंसा कहलाती है। इसी प्रकार किसी विशेष समय पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए जो हिंसा की जाती है वह समय की हिंसा है। इन्हीं सब प्रकार की हिंसाओं से निकल करके प्राणी मात्र में, सब देशों में, सब कालों में और बड़े से बड़े कार्य के लिए भी जो हिंसा नहीं करता वह अहिंसा रूप महाव्रत को धारण करने वाला बन जाता है। हिंसा की हुई, कराई हुई लोभ से, क्रोध से और मोह से तथा मृदु, मध्य, अधिमात्रादि भेद से सैकड़ों प्रकार की होती है। पूर्ण हिंसाव्रती वही कहलाता है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत होकर किसी भी प्रकार की हिंसा न करे, न कराए और न अनुमोदन ही करे। भगवान पतंजलि देव लिखते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, जब जब साधक के सामने हिंसावृत्ति आए तब तब उसको प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। मनुष्य लोभ, क्रोध, मोह के वश में होकर के सोचे कि मैं अपने शत्रु को मार डालूंगा, झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी बोलूंगा, उसके धन को चुरा लूंगा, उसकी स्त्री से बलात्कार करूंगा और उसके घर पर जबरदस्ती कब्जा कर लूंगा।
आदि आदि भाव जिस समय साधक के मन में प्रबलता धारण करें तो उस समय इससे विपरीत भावनाओं को ही अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि संसार अग्नि के घोर अंगारों में जलते हुए मैंने प्राणी मात्र को अभय देने वाला पवित्र योग अपनाया है, अब मैं उस अग्नि में फिर नहीं पड़ूंगा। इस प्रकार की भावनाओं को दृढ़ करता हुआ मनुष्य कृता, कारिता, अनुमोदिता आदि तीनों प्रकार की हिंसाओं से बच करके पूर्ण अहिंसा व्रत का पालन करता है। ऐसा साधक प्राणी मात्र के प्रति वैर छोड़ करके दूसरे प्राणी भी उसके प्रति वैर छोड़ देते हैं। श्री पतंजलि देव जी अहिंसा की पराकाष्ठा का फल यही बतलाते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः, अर्थात अहिंसा की पराकाष्ठा को पहुंच जाने वाले साधक के प्रति प्राणी मात्र वैर छोड़ देते हैं। यही कारण है कि अहिंसा के प्रतीक हमारे ऋषि मुनियों के आश्रम में शेर, चीते, हिरण आदि पशु समान भाव से रहते थे। दूसरा यम है सत्य। सत्य की परिभाषा अहिंसा की पुष्टि में सविस्तार बतला चुके हैं कि मनसा वाचा कर्मणा प्रयुक्त की हुई वाणी जिसमें किसी को धोखा न दी जाए सत्य कहलाती है। सत्य के लिए उपनिषदों में कहा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य प्रभु का रूप है तथा वाणी का तप है। सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषा सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथः विततो देवयान। अर्थात अंतः शरीर में विराजमान शुभ्र ज्योतिर्मय आत्मा को सब प्रकार के दोषों से रहित योगी लोग सत्य भाषण, तपश्चर्या और ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से उत्पन्न यथार्थ ज्ञान द्वारा देख पाते हैं। सदैव सत्य की ही विजय होती है, देवों का मार्ग सत्य से ही विस्तृत है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने श्रीमद् भगवद गीता में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में सत शब्द ब्रह्म का ही नाम बतलाया है। यथा ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञा च वेतापुरा। ओम तत्सत ये 3 प्रकार का ब्रह्म का ही नाम है और इसी के द्वारा वेद, यज्ञ और ब्राह्मणों का विधान हुआ। इसी प्रकार का संकेत उपनिषदों में स्थान स्थान पर दिया गया है। जैसे तैतरीय उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और बृहदारण्यक उपनिषद में सत्यम ब्रह्म, श्री विष्णु सहस्रनाम में सत्य पराक्रम कहकर के भगवान की स्तुति की गई है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में गर्भ स्तुति के वर्णन में भगवान श्री कृष्णचंद्र को परम सत्य और सत्यात्मक शब्दों से संबोधित किया है। यथा सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। हे प्रभु, आप सत्यव्रत, सत्यपरायण और तीनों कालों में परम सत्य हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का मुख्य साधन है क्योंकि आप स्वयं ही सत्यात्मक हैं। ऐसे सच्चिदानंद घन प्रभु का स्वरूप सत्य है, वे स्वयं सत्य हैं, इसलिए सत्य ही परब्रह्म है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हो जाने के बाद उन्हें लौटाने के विचार से गए हुए वशिष्ठ, वामदेव आदि गुरुजनों के समक्ष सत्य की महिमा को हृदय में धारण करते हुए श्री रामचंद्र जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, सत्यम एव अनृशंसम च राज्यवृत्तम सनातनम तस्मात् सत्यात्मकम राज्यम सत्यो लोके प्रतिष्ठितः ऋषयः चैव देवः च सत्यमेव हि मेनिरे सत्यवादी ही लोकेस्मिन् पदम गच्छन्ति चाव्ययम् उद्विजन्ते यथा सर्पात् नराद अनृतवादिनः धर्मः सत्यपरो लोके मूलम सर्वस्य चोच्यते सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदा श्रुतः सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यात् नास्ति परम पदम दत्तनिष्ठम हुतम चैव तप्तानि च तपांसि च वेदः सत्यप्रतिष्ठानः तस्मात् सत्यपरो भवेत्। सत्य ही सनातन राजवृत्त है, राज्य की और लोक की सत्य में ही प्रतिष्ठा है। ऋषि मुनि और देवता सबने सत्य को माना, यही सनातन धर्म है। सत्यवादी ही इस लोक में अव्यय पद को प्राप्त करता है। जैसे मनुष्य सर्प से डरते हैं, उसी प्रकार झूठ बोलने वाले से भी डरना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सत्य ही परम तत्व है और सब शुभों का मूल है। इस लोक और परलोक में सत्य ही ईश्वर है।
इस लोक और परलोक में सत्य ही ईश्वर है। धर्म सदा सत्य के आश्रित है, सत्य ही विश्व का मूल है। सत्य से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। सब दान, अनुष्ठान, यज्ञ और तप सत्य पर ही आधारित हैं। इसी प्रकार चारों वेद सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठा को पाने वाले हैं। अतः कल्याण चाहने वाले को सत्यपरायण होना ही चाहिए। इस प्रकार सत्य की अपार महिमा को बतला करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने और अपने पिताजी के सत्य वचन का पालन किया और वे अयोध्या नहीं लौटे। इन्हीं भावों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में सरल भाषा में व्यक्त किया। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विविध मनु गाए। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। नहीं असत्य समपातक कुंजा, गिर सम होई की कोटिक कुंजा। इसी प्रकार अन्य संतों की वाणियों में भी सत्य की महान महिमा का वर्णन कूट कूट करके है। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में प्रभु का वास है। यही भाव महाभारत और अन्य अन्य आर्ष ग्रंथों में भी भरे पड़े हैं। अश्वमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम, अश्वमेध सहस्रेभ्य सत्यमेव विशिष्यते। महाभारत के शांति पर्व के 162वें अध्याय में श्री भीष्म पितामह ने बड़े ऊंचे शब्दों में सत्य का व्याख्यान किया और अंत में यहाँ तक कह दिया कि नाम तो शब्दों गुणानाम च वक्तुम सत्यस्य पार्थिव, अतः सत्यम प्रशंसन्ति विप्रा स पितु देवता। इसी प्रकार महाभारत के अनुशासन पर्व में सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है। सत्येन सूर्य तपति, सत्येन अग्नि प्रदीप्यते, सत्येन मारुतो वाति, सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्, सत्येन देवाः प्रीयन्ते, पितरो ब्राह्मणस्तथा, तस्मादाहु परो धर्मः, तस्मात् सत्यं लङ्घयेत्। मुनयः सत्यनिरताः, मुनयः सत्यविक्रमाः, मुनयः सत्यशपथाः, तस्मात् सत्यम विशिष्यते। अर्थात सत्य की महिमा कहाँ तक कही जाए। सब ऋषि मुनि देवता सदैव सत्य की महिमा गाते ही रहते हैं। सूर्य से सूर्य तपता, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहता है, सत्य से अग्नि तपता है। सत्य में ही सब प्रतिष्ठित हैं। देवता मुनि ब्राह्मण सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए कभी भी सत्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सब ऋषि मुनियों का बल सत्य ही है। इस प्रकार के भावों से वेद शास्त्र और पुराण भरे पड़े हैं। श्री मनु जी महाराज ने अपनी मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 86वें श्लोक में निशंक सत्यवादी को बड़ा महत्व दिया है। यथा यस्य विद्वान ही वदतः क्षेत्रज्ञो नाभिशंकते, तस्मान् न देवा श्रेयांसो लोक्यन्यम पुरुषम विदुः। निशंक सत्यवादी का देवता लोग भी परमादर करते हैं और उसको बड़ा मानते हैं। इसी प्रकार मनुस्मृति के 4 अध्याय में प्रिय एवं सत्य भाषण ही सनातन धर्म बतलाया है। यथा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात धर्म एष धर्म सनातन। अर्थात सत्य बोलो किंतु प्रिय सत्य बोलो, कटु सत्य को न बोलो और ऐसा झूठ जो प्रिय लगे वो भी न बोलो, बल्कि सत्य को प्रिय शब्दों में ही बोलो। यही सनातन धर्म है। मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा सत्यवादी ही होना चाहिए। वाणी से शब्द कहे जा सकते हैं, भाव छुपाया जा सकता है, किंतु ये सब असत्य है, सत्य नहीं। जो किसी सभा में बैठ करके सत्य को जानते हुए भी नहीं कहते, वे एक प्रकार से असत्य ही बोलते हैं। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा सत्य पर आचरण करने वाले को ही सत्यवादी कहा जा सकता है। शेषकर बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।